इसका कनेक्शन करके दिखाऊंगा। कनेक्शन तो नहीं है ना, वायर तो नहीं है। ओके, 3 फेज का कंप्रेसर है, वो एक फेज में आ रहा है, दूसरे फेज से वापस जा रहा है, एक फेज में आ रहा है, तीसरे से वापस जा रहा है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो 3 फेज वोल्टेज के बारे में है। एक दोस्त से पूछेगा कि 3 फेज में कितने वोल्ट होते हैं, वो बोल रहा है कितने वोल्ट होते हैं, 660 हाँ, वो बोलते हैं कि 660 वोल्ट होते हैं। तो मैं उससे पूछा कि 660 वोल्ट कैसे होते हैं। वो बोल रहा है जैसे ये 3 फेज है ना, और ये एक न्यूट्रल है। वो बोलता है कि देखो, तुम इस फेज को न्यूट्रल के साथ चेक करो। फॉर एग्जांपल ये एक फेज है, ये, और ये न्यूट्रल है। वो बोलता है कि इसको चेक करोगे 227 है, और दूसरे फेज को चेक करोगे तो ये आपका 220 समथिंग है, और तीसरे फेज के साथ जब चेक करोगे वो बोलता है कि ये भी उतनी ही बनते। वो बोलता है कि ये तीनों जब आपस में जमा करोगे तो ये आपका 660 वोल्ट बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है, 3 फेज को न्यूट्रल के साथ नापा नहीं जाता है। कभी भी जब आप 440 वोल्ट बोलते हैं तो क्या होता है, उसमें जो आपका फेज है, फेज आपस में चेक करते हैं। ठीक है, अब ये जो फेज है इसमें 391 वोल्ट आ रहे हैं। नॉर्मली 3 फेज कितने होते हैं, 440 बोलते हैं ना, लेकिन ये कम है ना। क्यों कम है? ये जितने भी आपका जो कनेक्शन आ रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, उसमें 440 वोल्ट आ रहा है, उसमें बहुत सारे रूम है, जितना भी डिवाइड होता है, जितने भी जॉइंट आते हैं, उसमें वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। उसी वजह से इसमें 390 इस तरह कुछ आ रहा है, जिस तरह ये हो गया। ठीक है, और इसमें कितना आ रहा है, 391। इन दोनों में कितना आ रहा है, 389। तो 3 फेज को न्यूट्रल के साथ नहीं नापा जाता। 3 फेज को आपस में जब हम नापते हैं, जो वोल्टेज दे रहे हैं, जिस तरह हम 440 वोल्ट बोलते हैं, तो इसी को 440 वोल्ट बोलते हैं। 660 वोल्ट नहीं होता है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के न्यूट्रल है। ये जो फेज आ रहा है ना, ये इसका न्यूट्रल है, ये इसका न्यूट्रल है, ये आपस में न्यूट्रल है। करंट का क्या तरीक़ाकार है, जो करंट फॉर एग्जांपल जो फेज़ में आता है ना, वो न्यूट्रल में 220 में वापस जाता है। लेकिन जो 3 फेज़ होते हैं, वो 3 फेज़ जैसे मोटर हो गए, कोई कंप्रेसर हो गया, वो एक फेज़ में आ रहा है, दूसरे फेज़ से वापस जा रहा है, एक फेज़ में आ रहा है, तीसरे से वापस जा रहा है। तो इसी तरह ये आपस में एक दूसरे के न्यूट्रल है। तो इसी तरह 3 फेज़ को नापा जाता है। वीडियो पसंद आए लाइक के ऊपर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, ये कंप्रेसर है 3 फेज़ का। ठीक है, इसमें 3 टर्मिनल ये है और 2 टर्मिनल ये है। इधर देख सकते हैं, ये इसके ऊपर लेकर है 400 वोल्ट। ठीक है, 404 है, गैस का है, इसके ये टर्मिनल है। 3 इसके फेज़ है और 2 इसके ये पॉइंट है। इसका बताऊंगा कैसे इसका कनेक्शन करते हैं। देखिए, ये 3 फेज़ है, इसको तो 3 फेज़ मिलने हैं, 3 फेज़ से चलता है। लेकिन ये इसके साथ सेफ्टी डिवाइस है। सेफ्टी डिवाइस क्या है, जब आपका कंप्रेसर गर्म हो जाए, किसी वजह से गैस ज़्यादा हो जाए या कुछ और हो जाए, गर्म हो जाए, तो ये ओवरलोड रिले है, ओवरलोड है, इसी के थ्रू ट्रिप करेगा। जब आपका ओवरलोड ट्रिप कर जाएगा तो आपका कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो ये इधर से डायरेक्ट नहीं लगता है। इसी में क्या करना है, आप इधर देखें, ये कॉन्टेक्टर है आपका, जो सारा लेके आओ ना, ये भी है। ओके, ये कॉन्टेक्टर लगा होता है 1 2 3, इसको 3 फेज़ मिलते हैं और इससे आउट होके इन 3 टर्मिनल में दिया जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अभी इसका क्या मकसद होता है, ये जो कॉन्टेक्टर है, इसमें देखिए A1 A2 लेकर है, न्यूट्रल और लाइन। तो इसको जो आपने सप्लाई देनी है वो ओवरलोड के थ्रू देनी है। ये कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल डायरेक्ट मिल जाएगा या फेज़ डायरेक्ट मिल जाएगा। तो इसको ऑन करने के लिए कॉन्टेक्टर को जो सप्लाई है वो इस ओवरलोड के थ्रू देना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? जब आपका कंप्रेसर हीटअप हो जाएगा, जब ट्रिप करेगा, तो ये कॉन्टेक्टर की जो A1 A2 की सप्लाई है, लाइन की सप्लाई, उसको काट देगा। तो आपका कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा, तीनों फेज़ नहीं जाएंगे कंप्रेसर में। तो इसी तरह इस कॉन्टेक्टर को सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, ओवरलोड के थ्रू इसी तरह इसको कनेक्ट किया जाता है।